Hey everyone, this is Rupali and welcome to B.Ed Learners। जैसा कि अब अभी हम नॉलेज एंड करिकुलम का सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, उसके हमने 2 टॉपिक करे हैं। आई होप कि वो आपको क्लियर हो गए हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा वेदांता स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या फिलॉसफी जिसे हम बोलते हैं। तो आपका वेदांता का इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर, और इस सब्जेक्ट के अंदर उससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वेदांता फिलॉसफी में से सबसे पहला स्कूल ऑफ फिलॉसफी आता है आपका आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म के बारे में अपना क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज का आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज आइडियलिज्म, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम, डिसिप्लिन एंड टीचिंग मेथड्स इन आइडियलिज्म, डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी आइडियलिज्म। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में रिटर्न में कि आपको कोई भी वेदांता स्कूल ऑफ फिलॉसफी आपको एक्सप्लेन करना है, या फिर यहाँ पर इस 16 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपसे, या फिर पूरे ही आपको तीनों आपको स्कूल्स एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए। तो आपको कैसे करना है, थोड़ा सा टिपिकल होता है, पर अगर आप इसे समझेंगे तो बहुत ईजी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना इसका आज का। देखिए, आइडियलिज्म क्या होता है, यहाँ पर हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। जितना अगर आपको समझ में आ जाएगा उतना आप अपनी फॉर्म, अपनी लैंग्वेज के फॉर्म में आप लिख सकते हो उसको। तो आप यहाँ पर देखिए कि आइडियलिज्म क्या होता है। आइडियलिज्म क्या कंसिस्ट करता है, एक तो आइडियाज को कंसिस्ट करता है, एंड आइडियाज आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। क्योंकि कोई भी चीज आपको सोचनी है, जब तक आपके माइंड में आइडियाज नहीं आएंगे तो तब आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो ये क्या होते हैं, इटर्नल होते हैं, अनचेंजिंग होते हैं आपके आइडियाज। अब आइडियलिज्म क्या रिकॉग्नाइज करता है, किसके बताता है, किसको बताता है, आइडियाज को बताता है, फीलिंग्स को बताता है साथ साथ, एंड आइडियल्स को बताता है। आइडिया एंड आइडियल्स में डिफरेंस होता है। आइडियाज क्या हो गए, आपके थॉट्स हो गए, जो आप सोच रहे हो, आप डिफरेंट आइडियाज आ रहे हैं। एंड आइडियल्स क्या होते हैं, आपके किसी को आप मॉरल वैल्यूज आप लेके चल रहे हो, कि कोई आपकी इंस्पिरेशन है, आपके लिए कोई रोल मॉडल है, तो उसको बोलेंगे हम आइडियल्स। देखिए, अभी तीनों चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, कि कोई भी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, आपकी तीनों चीजें होती हैं, आइडियाज, फीलिंग्स एंड आइडियल्स। तो यहाँ पर क्या इन्होंने एम्फेसाइज किया है आइडियलिज्म के अंदर, that human development should be according to moral, ethical and spiritual values। तो इंपॉर्टेंट लाइन आपको मिल गई कि आपका जो आइडियलिज्म होता है वो किस पे एम्फेसाइज करता है ज्यादा, कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपकी मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग, एथिकल होनी चाहिए एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज ह्यूमन के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि तभी उन्हीं के अंदर फीलिंग्स डेवलप होती हैं, उन दूसरों के लिए आइडियाज आते हैं, दूसरों का उनका बिहेवियर डिपेंड करता है। तो आइडियलिज्म क्या चीज बताता है, आपके कैसे नेचर है, आपका मॉरल बिहेवियर कैसा है, एथिकल्स कितने हैं आपके अंदर, एथिक्स को जैसे आपको पता है नैतिक, या फिर स्पिरिचुअल वैल्यूज, आप रिलीजन को कितना मानते हो, कितना विश्वास रखते हो। अब यहाँ पर ये 2 डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर J.S. रॉस की यहाँ पर। तो आइडियलिस्टिक philosophy takes many and varied forms, but the postulate underlying all this is that mind or spirit is the essential world, stuff that the true reality is mental, correct। अब आप देखें यहाँ पर इतना आपको डिफिकल्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पर मीनिंग समझ में आ गया कि आइडियलिज्म का क्या होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट डेवलप होता है किसके अकॉर्डिंग, मॉरल, एथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू से, और आपके आइडियाज जो होते हैं इटर्नल होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। और यहाँ पर आइडियलिज्म किसे रिकॉग्नाइज करता है, आइडियाज को, फीलिंग्स को एंड आइडियल्स को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आइडियलिज्म के अंदर भी कुछ फिलॉसफीज गिवन है, तो वो कैसे आपको देखना है। मेटाफिजिक्स, फर्स्ट आपकी यहाँ से डेफिनेशंस आ जाती हैं, शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है आपको, और इन्हीं में से आपके एमसीक्यू भी प्रिपेयर हुए थे। तो यहाँ पर आइडियलिज्म की क्या फिलॉसफीज हैं ये आप ध्यान रखिएगा। मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स क्या होती है, ये डील किससे करती है, रियलिटी से। किससे, एक एक वर्ड आप ध्यान रखिएगा इसका। मेटाफिजिक्स डील्स विद रियलिटी। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म देयर आर 2 वर्ल्ड्स। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग 2 वर्ल्ड होते हैं, एक तो रियल वर्ल्ड होता है और एक होता है फेक वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, 1 इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल क्या होता है, जिसके अंदर आपके जो भी गॉड हैं आप उनको मानते हो, रिलीजन को मानते हो जिस भी, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक होता है जो जिसे कहा गया है रियल एंड एब्सोल्यूट होता है। क्योंकि आइडियलिज्म किसके ऊपर बेस्ड होता है, आपके एथिक्स के ऊपर, स्पिरिचुअल के ऊपर। तो आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहां पर होगा आइडियलिज्म के अंदर वो रियल माना जाएगा,
एंड अनदर इज फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, ये अनरियल होता है एंड मॉरल होता है। तो आइडियलिज्म में बिलीव क्या किया जाता है कि जो गॉड है वो क्या है, क्रिएटर है, सब चीज उन्होंने बनाई है और सब चीज उनके द्वारा बनाई गई है। उनका यहाँ पर गोल क्या होता है ह्यूमन एक्टिविटीज का, कि इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। क्योंकि आइडियलिज्म के अंदर ही क्या है, आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज आती हैं। जितना आप भगवान को मानोगे उतना ही एक गोल होता है ह्यूमन एक्टिविटीज का कि आपको भगवान को मानना है। इट एम्फेसाइज ऑन द स्टडी ऑफ मेन मोर एंड मोर बिकॉज मैन इज, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा किसके ऊपर एम्फेसाइज किया गया है, इंसानों के ऊपर, मेन के ऊपर। क्यों किया गया है, क्योंकि जो मेन है वही उनके पास ही हायर इंटेलेक्चुअल पावर होती है, संज्ञानात्मक शक्ति जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा किसके पास होती है, मेन, ह्यूमन बीइंग के पास होती है। तो ह्यूमन लाइफ जो है वो ज्यादा सुपीरियर है किनसे, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ से। कोई भी एनिमल की लाइफ ले लीजिए, किसी की भी लाइफ ले लीजिए, पर जो ह्यूमन लाइफ है वो ज्यादा फार सुपीरियर है। क्यों, क्योंकि उनके पास इंटेलेक्चुअल पावर ज्यादा होती हैं, संज्ञानात्मक शक्तियां ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है मेटाफिजिक्स के अंदर कि ये डील करता है रियलिटी के साथ। यहाँ पर दो आपके वर्ल्ड होते हैं, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो रियल माना जाता है और सेकंड होता है फिजिकल वर्ल्ड जो आपका अनरियल माना जाता है। और यहाँ पर इनका ह्यूमन एक्टिविटीज का गोल क्या होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा गॉड के ऊपर विश्वास रखना है, रियलाइजेशन ऑफ गॉड। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टडी किस पे एम्फेसाइज्ड है, आपकी ज्यादा मेन और मेन के ऊपर। क्यों, क्योंकि मेन के पास ही इंटेलेक्चुअल पावर ज्यादा होती है। तो ये आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई मेटाफिजिक्स की। नेक्स्ट है आपका एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ नॉलेज। जब आप नॉलेज की भी स्टडी करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेमोलॉजी बोला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म रियल नॉलेज कैन नॉट बी ऑब्टेन थ्रू मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, जो रियल नॉलेज है आप उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हो ऑब्जर्वेशन के थ्रू और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, बट आप उसको कैसे रियलाइज कर सकते हो, कैसे ले सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, बाय द हेल्प, विद द हेल्प ऑफ अथॉरिटी, इंट्यूशन, मेडिटेशन, सैल्वेशन। कि क्योंकि आपको पता है कि जितने भी आपके साधु संत हैं, भगवान हैं आपके रिलीजन में, तो वो क्या है, वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे। तो वहीं से उनको इतनी शक्तियां उनके अंदर आई, तो उन्होंने क्या करा, नॉलेज उन्होंने गेन करी वहां पर। ये नहीं कि सिर्फ हम लोग ऑब्जर्व कर लिया, एक्सपेरिमेंटेशन कर लिया तो हमें रियल नॉलेज मिल गई, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो रियल नॉलेज होती है वो कैसे ऑब्टेन होती है, अथॉरिटी से, इंट्यूशन से, मेडिटेशन से और सैल्वेशन से। आइडियलिज्म सेज दैट माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। क्लियर हुआ है एपिस्टेमोलॉजी आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका एक्सियोलॉजी। इनसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं तो उन्हें ध्यान से सुनना है आपको। एक्सियोलॉजी क्या होता है, आइडियलिज्म हैज फुल फेथ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज। क्योंकि आपको पता है आइडियलिज्म किसके ऊपर बेस्ड है, आपके स्पिरिचुअल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है, आपका मॉरल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है। तो ये क्या होती हैं, ये एब्सोल्यूट होती हैं, अनपरमानेंट होती हैं। जैसे कि ट्रूथ हो गया, सच, सुंदरता हो गई है, गॉड, गुडनेस हो गया है, ये एक्सटर्नल वैल्यूज हैं। एंड मैन इज नॉट एन इन्वेंटर बट डिस्कवर ऑफ दीज वैल्यू। यहाँ पर उन्होंने इन्वेंट नहीं करी हैं ये वैल्यूज, पर डिस्कवर करी हैं ये वैल्यूज यहाँ पर, क्योंकि ये एटर्नल है, इसको आप खोज नहीं सकते हो। जैसे कि ट्रूथ हो गया, सच हो गया, ब्यूटी हो गया, गुडनेस हो गया, तो ये एब्सोल्यूट एंड परमानेंट होती हैं। द ड्यूटी ऑफ टीचर इज टू ट्रांसलेट दीज वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। अब यहाँ पे टीचर की क्या ड्यूटी होती है, ट्रांसमिट करना ये वैल्यूज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ये हो गया आपका एक्सियोलॉजी का। तो तीन फिलॉसफी आपको समझ में आई आइडियलिज्म की, कौन कौन सी है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। थोड़े टिपिकल वर्ड्स हैं बट इनका जो मीनिंग है वो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है, अब आइडियलिज्म को आप एजुकेशन के अंदर कैसे इम्प्लाई कर सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पर कि आइडियलिज्म क्या है, आपका सेल्फ रियलाइजेशन है, कि आप नोइंग वंस रियल सेल्फ इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। कि आप खुद को कितना जानते हो वही आपका एक ऑब्जेक्टिव है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का। तो खुद को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन होना, तो ये है आपका आइडियलिज्म में। तो आपको खुद पढ़कर खुद को जानना है। For self-realization, child has to come to the level of spiritual self by rising above the level of physical and social self. देखिए, आपको फिजिकल एंड सोशल सेल्फ से ऊपर आपको स्पिरिचुअल सेल्फ से वहां पर उसको बढ़ाना है। जब तक आप स्पिरिचुअल सेल्फ अब जानना सीख जाओगे तो आप खुद को रियलाइज करना सीख जाओगे, कि आप खुद को जानना सीख जाओगे। नेक्स्ट है,
कि टू डेवलप स्पिरिचुअल वैल्यूज। अब यहाँ पर देखिए पूरा, क्योंकि आपका आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट ही आपका किसके ऊपर बेस्ड है, स्पिरिचुअल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है, तो वो एजुकेशन में भी हम स्पिरिचुअल वैल्यूज का ही यूज करेंगे। तो आपको डेवलप करना है ये सारी इटर्नल वैल्यूज, यहाँ पर मॉरल वैल्यूज को डेवलप कराना है, एथिकल प्रिंसिपल्स आपको देने हैं, मॉरल वैल्यूज बच्चों को सिखानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि बच्चे का यहाँ पर क्या कर सके कि बच्चा यहाँ पर डेवलप द पावर ऑफ इंडिविजुअल सो दैट दे मे कंटिन्यू हिज सर्च फॉर ट्रूथ, कि वो सच को ढूंढे, हमेशा सच का साथ दे। नेक्स्ट, टू डेवलप ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड। बच्चे की अगर आपको ओवरऑल पर्सनालिटी आपको बढ़ानी है, डेवलप करानी है, जैसे कि फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली, तो आइडियलिज्म का यूज आएगा आपका। नेक्स्ट, डेवलप यूनिवर्सल एजुकेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ। हमें एक यूनिवर्सल एजुकेशन डेवलप करनी है जिसमें कास्ट, क्रीड, कलर कोई भी आपका डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यहाँ पर मॉरल एंड स्पिरिचुअल कैरेक्टर यहाँ पे डेवलप करना है बच्चे के अंदर, इंटेलिजेंस को डेवलप करना है, रीजनिंग पावर को डेवलप करना है यहाँ पर, जिससे कि वो वहां पर उनकी ग्रेटर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को शो करे। तो ये आपकी बेसिक सी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हो गई कि आप एजुकेशन में आइडियलिज्म को कैसे एजुकेशन में इम्प्लाई कर सकते हो। क्लियर? बहुत शॉर्ट में टॉपिक है, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं है पर छोटी है, पर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए अब आपका करिकुलम के अंदर ये कैसे आ जाएगा आइडियलिज्म। तो अभी हमने पढ़ा कि मेन के पास ज्यादा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है, तो वही हो गया टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, ये सारा एंकरेज करते हैं इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को। मॉरल एक्टिविटीज जैसे कि आपको पढ़ाना टॉट थ्रू टीचिंग ऑफ रिलीजन, एथिक्स हो गया, मॉरल नैतिक उनके अंदर शिक्षाएं देना वहां पर, तो वो चीज आपका आ जाता है मॉरल एक्टिविटीज के अंदर। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटीज, जैसे कि उनकी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन हो गई, वहां पर होनी चाहिए। आइडियलिस्ट ऑल्सो एडवोकेट वेरियस काइंड ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड मैनुअल स्किल्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे आइडियलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पर कौन से आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग है जो आपको इम्प्लाई करने चाहिए आइडियलिज्म के अंदर। तो हर एक साइकोलॉजिस्ट ने अपना एक डिफरेंट यहाँ पर टीचिंग मेथड निकाला। तो यहाँ पर डायलेक्टिक मेथड क्या होता है, सोक्रेट्स ने अडॉप्ट किया था ये क्वेश्चन आंसर मेथड, कि टू वे कम्युनिकेशन होता है, टीचर क्वेश्चंस पूछती है, बच्चा आंसर देता है, तो डायलेक्टिक होता है। तो ये हो गया, सोक्रेट्स ने दिया था। नेक्स्ट कन्वर्सेशनल मेथड, प्लेटो The disciple of Socrates preferred the dialectic method to conversational method। अब उन्होंने कॉन्वर्सेशन होना बीच में, कि हम जैसे ग्रुप डिस्कशंस करते हैं तो एक कॉन्वर्सेशन बिठाना यहाँ पर, तो वो किसने दिया था, प्लेटो ने दिया था। नेक्स्ट इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड भी आप यूज कर सकते हो। एरिस्टोटल एडवोकेटेड एजुकेशन थ्रू इंडक्टिव एंड आगमन एंड निगमन विधि, जिसे हम कहते हैं कि जिसके अंदर आप रूल टू यहाँ पर कंक्लूजन तक जाते हो या फिर एग्जाम्पल तक जाते हो, और इंडक्टिव के अंदर आप एग्जाम्पल टू रूल जाते हो, डिडक्टिव के अंदर रूल टू एग्जाम्पल जाते हो। तो यहाँ पर ये चीज आप आ जाएगी। प्लेवे मेथड, प्लेवे मेथड किसने दिया था, फ्रोबेल ने दिया था वहां पर, कि यहाँ पर जो बच्चा है खेल के सीखता है, तो ये छोटे लेवल पे यूज होता है प्राइमरी, एंड यहाँ पर टीचर एज गार्डनर एंड लिटिल ह्यूमन बींग्स एज प्लांट्स, की टीचर बच्चों को क्या देती है, पानी देती है, शिक्षा देती है, जिससे कि बच्चे वहां पर बड़े होते हैं, एजुकेशन का ट्री लगाते हैं। तो ये हो जाएगा प्लेवे मेथड आपका। नेक्स्ट है सेल्फ एक्टिविटीज, पेस्टोलॉजी। यहाँ पर उन्होंने पेस्टोलॉजी ने अपना एडवोकेट करी सेल्फ एक्टिविटीज, कि एक पार्ट है बच्चे के यहाँ पर लाइफ का, जिससे कि बच्चे गेन कर सकते हैं नॉलेज को। उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी सब्जेक्ट के अंदर कि शुड बी बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है आपका लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या होता है, आइडियलिस्ट ऑल्सो एक्सेप्ट लेक्चर मेथड इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नीड एज इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू लर्न बाय परसेप्शन, कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप हर बार अपनी परसेप्शन से लर्न कर लो। आपका लेक्चर मेथड क्या होता है, जिसके अंदर आप किसको एक्सेप्ट करते हो, लेक्चर, जैसे कि हम लेक्चर, जैसे आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो ये लेक्चर ही हो गया, एक आपको मैं एक लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ शॉर्ट में, वाइड रेंज में बच्चों के पास जाता है। तो कई बार आपको थोड़ा सा एजुकेशन की नीड होती है जिसे आप एक्सेप्ट करते हो यहाँ पर, और हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि आपको कोई परसेप्शंस आए या फिर आप उससे सीख जाओगे। तो ये आपके मेथड्स हैं जो आपके आइडियलिज्म के अंदर डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने यूज करे अपने मेथड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मेन पर्पस आपको यहाँ पे सबका मीनिंग क्लियर होना चाहिए,
उसके अंदर आपको मीनिंग क्लियर है तो क्या बेसिक टर्म्स है आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे अपने पेपर में। और जो भी चाहता है कि ऐसे ही लिखना, पॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट करना हर एक चीज को, और थोड़ा सा डायग्रामेटिक बनाना, तो पेपर की लेंथ भी बढ़ जाती है, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाती है और आपका पेपर थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट में। एंड आपको आई होप कि ये टॉपिक आइडियलिज्म का क्लियर हो गया होगा कि वहाँ पे कैसे आप इम्प्लाई कर सकते हो एजुकेशन में, आपके यहाँ पर फिलोसफीज क्या है आइडियलिज्म की, मेन इंट्रोडक्शन क्या है आपका आइडियलिज्म का, वो किससे रिलेटेड है। आई होप कि ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।